सर, मुआशी आउटलुक रिपोर्ट के बारे में सबसे पहले तो मैं चाहूँगा किस तरह देख रहे हैं आप? बहुत बड़ा ये आप देख लें कि कंपैरिजन है और गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल इन्फ्लेशन समेत हमारी मईशत बहुत कमज़ोर नज़र आ रही है। IMF की टीम भी आने वाली है। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या बड़े फैसले होंगे और क्या मज़ीद शराइत लगेंगी अब? देखिए जमील साहब, इस वक्त पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो हर लिहाज से बड़ी क्रिटिकल है। बल्कि अमूमी तौर पे कहा जा रहा है, जो मुख्तलिफ माशी माहिरीन है, कि पाकिस्तान मईशत के हवाले से एक वेंटिलेटर के ऊपर खड़ा है। यानी वेंटिलेटर से मुराद ये है जिसको ऑक्सीजन की या सांसों को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत। अब वो ऑक्सीजन ये है कि हमें आलमी मालियाती इदारों की तरफ से और IMF की तरफ से और जो हमारे ब्रादर इस्लामी ममालिक है उनकी तरफ से मदद दरकार है। ये मदद मिलेगी तो हम आगे बढ़ सकेंगे और कुछ सांसें ले सकेंगे। इसी वजह से जो IMF का मामलात है, आपको पता है कि वो हम पर कुछ शराइत हम पे लागू करना चाहता है और उसके बकौल के जब तक आप इन शराइत पे अमल दरामद नहीं करेंगे हम आपकी मालियाती सपोर्ट नहीं करेंगे। और इसी बुनियाद पे जो इस्लामी ममालिक है, दोस्त इस्लामी ममालिक, वो भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है कि जब तक आपका IMF से कोई माहिदा तय नहीं हो जाता। तो इसलिए सारा जोर जो है वो IMF के माहिदे के ऊपर है। अब मसला ये है कि IMF के माहिदे पे अमल दरामद को यकीनी बनाते हैं तो उसके नतीजे में एक बड़ी महंगाई जो है पाकिस्तान के अंदर आएगी। अभी आपने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा देखा है, फिर बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा होगा और कहा जा रहा है कि आज किसी वक्त भी पेट्रोल की कीमत में मज़ीद 30-35 रुपए इजाफा होगा। तो ये जो सारा बोझ पड़ेगा ये आम आदमी पे पड़ेगा। अच्छा, मसला ये नहीं है कि IMF की शराइत क्या है, सवाल ये है कि हम IMF की शराइत को बुनियाद बनाकर ताकतवर तबकों पे टैक्स लगाने के लिए तैयार नहीं है। उन तबकों पे टैक्स लगना चाहिए जो टैक्स देने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन हम अमूमी तौर पे डायरेक्ट टैक्सेस लगाने की बजाय आम आदमी की मदद से इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज्यादा लगा देते हैं और वहां से लोगों से रिलीफ मांगते हैं। नहीं, लोगों से कुर्बानी मांगी जा रही है, लेकिन जिन बड़े तबकात ने, ताकतवर तबकों ने कुर्बानी देनी है उसके लिए कोई तैयार नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जैसे सऊदी अरब ने कहा कि आप पहले अपना टैक्सेशन का सिस्टम ठीक करें फिर हम आपको पैसे देंगे। अब वो जो टैक्सेशन का सिस्टम है वो एक बड़ी मेगा किस्म की रिफॉर्म्स के बगैर मुमकिन नहीं है। अब IMF भी कह रहा है, दोस्त इस्लामी ममालिक भी कह रहे हैं कि आप इकोनॉमिकली अगर साउंड होना चाहते हैं तो एक एग्रेसिव किस्म की रिफॉर्म्स करें। अब उसके लिए भी हम तैयार नहीं हो रहे। हमारी ख्वाहिश ये है कि बस ये दुनिया हमें पैसे देती रहे और हम आगे चलाते रहे और हम अपनी जो शाखतियां हैं उसको भी कम ना करें, अपना जो गवर्नेंस का स्टाइल है उसको भी तब्दील ना करें और जिस शाहाना अंदाज से हम हुक्मरानी कर रहे हैं वो भी चलती सलमान आबिद साहब, ज़र मुबादला ज़खायर में भी कमी है, बड़ी सनतों की पैदावार में भी कमी, महंगाई की जो शरह है वो बहुत बढ़ चुकी है, माली खसारा हमारा बढ़ गया है। आप क्या समझते हैं? कल भी अगर आप TV देखें, कोई भी चैनल लगा के देख लें तो वहाँ पे ब्लेम गेम का सिलसिला जारी था, दहशतगर्दी का इतना बड़ा वाकया पेश आया। उसके बाद भी हम अगर मईशत की बात करें, कैसे सब चीज़ें ठीक होंगी? हमारे सियासतदान एक पेज पर आने के लिए तैयार नहीं हैं। आप क्या समझते हैं कि इस सब सिचुएशन, ये मईशत डूबने की वजह क्या सियासी अदम इस्तेहकाम है या फिर हुकूमत ने जो गलत फैसले किए हैं ये वजह है? देखिए, पूरी दुनिया में इकोनॉमिक्स जो है वहीं पर स्टेबल होती है जहां आपकी पॉलिटिक्स स्टेबल हो। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो सियासी महाजराई है, जो सियासी इख्तलाफात है, उसने सियासी दुश्मनी की शक्ल इख्तियार कर ली है और हम एक दूसरे को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और मईशत के ऊपर भी हम जज्बाती किस्म की सियासत करते हैं, ब्लेम गेम करते हैं एक दूसरे के ऊपर कि IMF के पास चले गए, मुल्क गिरवी रख दिया, मुल्क को बेच दिया, मुल्क का सौदा कर दिया। लेकिन हुकूमत हो या अपोजिशन हो, वो अपने तौर तरीके जो है वो बदलने के लिए तैयार नहीं है। यानी आप देखिए ना कि जो हमें एक इकोनॉमिक चार्टर चाहिए, एक मिसाके मईशत का जैसा मामला चाहिए, उसके ऊपर तो कोई तफसील नहीं कर रहा है। अच्छा, इंडिया ने ये काम मनमोहन सिंह के दौर में कर लिया था, आज आप देखिए कि उनकी मईशत पिछले 15-20 वर्षों में कहां पहुंच गई है। अभी तक महाजराई के खेत से बाहर नहीं निकल रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सियासत भी डूब रही है, पाकिस्तान की मईशत भी डूब रही है और अब पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी के मामलात और दहशतगर्दी के मामलात है उससे भी सर उठाना शुरू कर दिया है। तो मैं इस रास्ते पे समझता हूँ कि हमारे जो भी जितने भी स्टेक होल्डर है, ये उनका सीरियस ना होना
और आपस में जाती मफादात के अंदर उलझ के रह जाना और एक दूसरे के साथ लड़ाई और एक दूसरे के साथ महाजराई और एक दूसरे के साथ टकराव का जो माहौल है, इसने हमारी मईशत को बहुत पीछे छोड़ दिया है। और जो रिफॉर्म्स हमें करनी चाहिए उसके लिए अभी हम तैयार नहीं है, क्योंकि हम ताकतवर तबकों पर कोई टैक्स लगाना नहीं चाहते। अच्छा सलमान आबिद साहब, पिछले कई दिनों से एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि महंगाई कितनी बढ़ेगी और बताया जा रहा है महंगाई का तूफान आने वाला है। वो तो सर एक शॉर्ट चीज हो गई, हमें नजर आ रहा है कि IMF की कड़ी शराइत मानने के बाद इन्फ्लेशन में बहुत ज्यादा इजाफा होगा और फिर ऐसे वक्त में कि रुपए की कदर इतनी कम है। लेकिन सर पाकिस्तान ने IMF से मुतालबात पर अमल दरामद के लिए जो वक्त मांगा है, वो ऐसे क्या मुतालबात है जो फौरी तौर पर पूरे करना मुमकिन नहीं है, और क्या उसमें ऐसी कड़ी शराइत हैं जो नामुमकिन भी हैं? आपका क्या ख्याल है? देखिए, बात बुनियादी ये है कि वो हम IMF को ये बार बार बात समझा रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत वर्स्ट है और अगर हम मजीद टैक्स लगाएंगे तो उससे पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ज़्यादा गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होगी और सारा का सारा बोझ आम आदमी के ऊपर पड़ेगा। तो इसलिए आप हमें टाइम दें और थोड़ा सा मार्जिन दें। हम फौरी तौर पर इन शराइत पर अमल दरामद करने की पोजीशन में नहीं है। और वैसे भी आपको पता है कि ये इलेक्शन ईयर है, तो हुकूमत चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिलीफ दिया जा सके, और अगर उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों पर टैक्स लगाने शुरू कर दिए, महंगाई पैदा कर दी, तो उससे तो उनका इंतखाब भी मुतासिर होगा ना। लेकिन IMF अब कोई बात नहीं सुन रहा। ये जो हमें इसहाक डार साहब ने कहा था ना जी कि जी मैं आऊंगा तो फिर मैं आऊंगा तो मैं ये कर दूंगा, IMF मेरी सारी बातें मान लेगा। अब हमने देख लिया कि इसहाक डार का भी कोई जादू नहीं चल रहा, क्योंकि उन्होंने भी उनकी शराइत मानने से इनकार कर दिया है। अब सारा सवाल यह है कि IMF को भी एक बात का अच्छे तरह से अंदाजा हो चुका है कि पाकिस्तान के हुक्मरान जो है वो बुनियादी तौर पर रिफॉर्म्स करने के लिए, सख्त माशी पॉलिसियां तरतीब देने के लिए, अपने आप को अकाउंटेबल बनाने के लिए तैयार नहीं होते, और इसलिए अब वो ये दबाव डाल रहा है कि हम आपके साथ चलेंगे उसी सूरत में जब आप इन शराइत पे अमल दरामद करेंगे। ये जो हालिया 35 रुपए पेट्रोल में इजाफा हुआ है, ये भी उन्हीं की एक शर्त थी, लेकिन अभी हमने इसको 300 रुपए पे लेके जाना है पेट्रोल को, और उसके साथ बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा होना है। तो ये एक बड़ा, जिसे कहते हैं, हुकूमत के लिए चैलेंज हो गया है कि अगर वो IMF की शराइत पे अमल दरामद करती है तो फिर बहुत बड़ा बोझ आम आदमी के ऊपर पड़ेगा महंगाई की सूरत में, और अगर वो नहीं करती है तो IMF नाराज हो जाता है। जब IMF नाराज हो जाता है तो ना वहां से सपोर्ट मिलेगी, ना दोस्त इस्लामी ममालिक जो है वो आपको कुछ देने के लिए तैयार होंगे। तो अच्छा सलमान आबिद साहब, IMF की जो ज़राए के मुताबिक जो अब हालिया शराइत हैं उसमें बजट खसारा 4.9% रखने का वादा पूरा करने का कहा गया है। इसके अलावा बरामदी शोबे को 110 अरब रुपए का इस्तिस्ना खत्म किया जाए। FBR की तरफ से 7,470 अरब रुपए टैक्स वसूलियों का हदफ दिया गया है। पेट्रोलियम लेवी की मद में 855 अरब रुपए वसूली का हदफ दिया गया है। इसके अलावा भी खसारा, नुकसानात और इन सारी चीज़ों के हवाले से भी IMF ने पाकिस्तान को एक पूरी लिस्ट दी है इस प्रोग्राम की कि आपको क्या फौरी तौर पर इकदाम कर रहे हैं। लेकिन IMF ये क्यों नहीं कहता कि हमारे वुज़रा अपने प्रोटोकॉल कम करें, हमारी हुकूमत अपने इखराजात कम करें, रिटायर्ड ऑफिसर्स भी, वो चाहे उनका अदलिया से हो या फिर एक्स मिनिस्टर्स हो, उनको भी इसी तरह का प्रोटोकॉल, मुफ्त बिजली दी जा रही है, मुफ्त पेट्रोल दिया जा रहा है। तो IMF ये वाली शराइत क्यों नहीं लगाता कि ये सब कुछ खत्म किया जाए? ये क्यों कहता है कि अवाम को ही मजीद पीसा जाए और अवाम पर बोझ डाला जाए? नहीं, वो ये नहीं कहता कि आप सारा टैक्स जो है ना बोझ अवाम पे डालें। वो तो कहता है आप अपनी प्रायोरिटीज को रिविजिट करें ना। ये देखिए, ये हुकूमत का काम है कि वो अपने अखराजात को कम करे, अपना गवर्नेंस का साइज कम करे, अपनी लग्जरीज को कम करे। ये हुकूमत की प्रायोरिटीज है ना जी, ये IMF का मसला नहीं है। अगर IMF कहता है अगर आपने ये तमाम अपनी प्रायोरिटीज को ठीक नहीं करना, अपने आप को अकाउंटेबल नहीं करना, अपनी मराहत नहीं छोड़नी, तो फिर आप लोगों पर टैक्स लगाए, हमें से क्या गलत पड़ती है? तो ये बुनियादी तौर पर हुकूमत का मसला है। जो हुक्मरान तबका है, हमारा रियासती निज़ाम है, अगर वो अपनी तरजीहात को रिविजिट नहीं करेगा, अपनी तरजीहात का असर नो तय्यन नहीं करता, ये तय नहीं करता कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, कहां पैसे लगाने हैं। मिसाल के तौर पे अभी आप देखिए ना, अभी इस वक्त हम एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर रहे हैं 90 अरब रुपए जो है वो डेवलपमेंट फंड के नाम पे MPA MNA को बांटे जाएंगे, जो एक सियासी रिश्वत है। अब क्या जरूरत है इसकी, मुझे बताइए। अब इसमें IMF कहां से आ गया? ये तो हुक्मरान फैसला कर रहे हैं ना। या 40 गाड़ियां या नई 70 80 200 गाड़ियां जो है लग्जरीज खरीदी जा रही हैं।
भाई ये तो हुक्मरान तबका कर रहा है ना, तो इसलिए हमें भी तो पाकिस्तान के अंदर बैठ के, पाकिस्तान के अंदर आम आदमी को, मीडिया के अंदर बैठे हुए लोगों को ये सोचना चाहिए कि सारा ब्लेम हम IMF को ना दें, इस हुकूमत को भी दें या मौजूदा साबका हुकूमतों को भी दें, जो अपने आप को अकाउंटेबल करने के लिए तैयार नहीं होती, अपना साइज ऑफ गवर्नेंस कम नहीं करती। हम दुनिया में जाके पैसे मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, और साथ साथ हमारा शाहाना स्टाइल देखिए, जिस किस्म के हम अंदाज है हुक्मरानी इख्तियार किए हुए, ये एक बड़ा तजाद है जो दुनिया देख रही है। अब देखिए ये 80 और 90 की दहाई नहीं है, हम 2023 में खड़े हैं जब दुनिया देखती है कि इनके पास पैसे नहीं है और इनका शाहाना कि उनको लगता है कि ये हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, पैसे हमसे लेते हैं आम आदमी की फलाह के लिए और पैसे खर्च करते हैं अपनी तरक्की के लिए, अपनी जाती मुराद के लिए। तो ये तजाद है जो हमारे रियासती निजाम के अंदर और हुकूमती निजाम के अंदर मौजूद है। इसको दूर किए बगैर कोई भी दुनिया का मुल्क आपको मालियाती सपोर्ट कर दे, आप अपने निजाम को ठीक नहीं कर सके। जी सलमान आबिद साहब, जो भी नई हुकूमत आती है वो वक्ती फायदा सोचती है और पिछली हुकूमत जो भी इकदामात कर रही होती है या जो भी तरक्याती प्रोग्राम उन्होंने शुरू किए होते हैं उनको वो नए आने वाली हुकूमत जो है वो रद्द कर देती है, नए प्रोग्राम स्टार्ट करती है। आप क्या समझते हैं कि किस तरह से जो है वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं जिसका जो है वो मौशी फायदा हो हमारे मुल्क को, जिसकी वजह से मौशी इस्तेहकाम हो हमारे मुल्क में? देखिए हिना, मैंने आपको अभी कहा है ना कि मनमोहन सिंह की पॉलिसी से हमें सीखना चाहिए जो हिंदुस्तान ने किया। मनमोहन सिंह के दौर में हिंदुस्तान ने हुकूमत और अपोजिशन को बिठाया और कहा कि देखिए हम आपस में सियासत भी करेंगे, आपस में उलझेंगे भी, अपनी महाजराई भी करेंगे जो एक दूसरे के खिलाफ करते हैं, लेकिन मईशत के ऊपर कोई सियासत नहीं करेंगे। मईशत के ऊपर अपनी पॉलिसियों को कंटिन्यू जारी रखेंगे क्योंकि ये भारत की सियासत का मसला है। तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर भी जरूरत इस बात की है कि हुकूमत हो या अपोजिशन हो, हम मईशत के ऊपर एक बड़ा चार्टर, जिसके भी आपने बात की ना, लॉन्ग टर्म प्लान हो, मिड टर्म प्लान हो, शॉर्ट टर्म प्लान हो, और जो भी हुकूमत आए वो उन पॉलिसियों को कंटिन्यू करे, तब जाके आप स्टेबल इकोनॉमी की तरफ जा सकेंगे ना। लेकिन अगर हम आएंगे हुकूमत में आते ही साबका हुकूमत की तमाम पॉलिसियों को रद्द कर देंगे और फिर उसके बाद IMF से नए मामला तय करना शुरू कर देंगे। अभी आप देखिए ना, इस वक्त हुकूमत क्या कह रही है, हुकूमत कह रही है कि इमरान खान की हुकूमत ने IMF से गलत माहदे किए थे। भाई अगर गलत माहदे किए थे तो जब आए थे तो इमरान खान कहते थे इन्होंने गलत माहदे किए थे। तो ये जो ब्लेम गेम जो हिना आप कह रही हैं और अपना जमील साहब आप कह रहे हैं, तो ब्लेम गेम से निकलने के लिए हमें एक बड़ा इत्तेफाक की राय चाहिए 4 इश्यूज के ऊपर। एक पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर, एक हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर, और एक हमारी जो है सिक्योरिटी स्टेबिलिटी के ऊपर, और चौथी जो है वो रिफॉर्म्स के ऊपर आए। जब तक हम रिफॉर्म्स की तरफ नहीं आएंगे, एग्रेसिव रिफॉर्म्स करेंगे जिसका मकसद जो है आम आदमी को फायदा देना है, उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत आ जाए वो कोई हमें आगे की तरफ लेके जा सके। सलमान आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, बड़ा जानदार तज्जिया आपने दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले दिनों में बहुत से ऐसे फैसले लेना पड़ेंगे जो कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज जिनको कहा जाए, ताकि पाकिस्तान की मईशत से जो एक खिलवाड़ किया जाता है किसी भी हुकूमत, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी में जो होता है हमारी मईशत के साथ, वो ताकि ना हो।